अरे दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका SFA शो पर। मैं हूं हर्षित, आपका दोस्त और फाइनेंशियल गाइड। यहाँ हम स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल और दोस्तों वाली बातचीत के स्टाइल में समझते हैं। आज का स्टॉक एक ऐसा नाम है जो हर घर में सुना होगा। चाहे आपके पास सैलरी अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर EMI चल रही हो, चांसेस हाई है कि वो HDFC बैंक के थ्रू हाई हो। भाई, ये कंपनी सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज के एपिसोड में हम HDFC बैंक की हिस्ट्री, फंडामेंटल्स, परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। और एंड में मैं अपना पर्सनल व्यू भी दूंगा कि इस स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो छोड़ो टेंशन और चलो शुरू करते हैं। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में, जब इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी। उस टाइम RBI ने प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया और तब से HDFC बैंक एकदम से ग्रो करना शुरू हुआ। कंपनी की पेरेंट फर्म HDFC Ltd थी, जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए फेमस थी। बैंक ने इनिशियली कॉरपोरेट लेंडिंग पे फोकस किया और फिर धीरे धीरे रिटेल बैंकिंग मतलब आम आदमी के अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, कार लोन्स सब में एक्सपैंड कर गया। HDFC बैंक के ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह रही है उनका कस्टमर फोकस और कंजर्वेटिव अप्रोच। मतलब रिस्क कम लिया लेकिन स्टेडी और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई। एक और हिस्टोरिक स्टेप था जब HDFC बैंक ने अपनी मर्जर डील HDFC Ltd के साथ अनाउंस की। इस मर्जर ने HDFC बैंक को और पावरफुल बना दिया क्योंकि अब उनके पास हाउसिंग लोन्स प्लस बैंकिंग दोनों एक अम्ब्रेला के अंदर आ गए। मतलब क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। बैंक के कस्टमर्स को हाउसिंग लोन्स मिलेंगे इजीली और हाउसिंग लोन कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्राइवेट बैंक से शुरू होके HDFC बैंक आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। और ये ग्रोथ कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब थोड़ा फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। कस्टमर बेस HDFC बैंक के पास 8 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है अक्रॉस इंडिया। ये सिर्फ मेट्रोज में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। ब्रांच नेटवर्क बैंक के पास 8,000 प्लस ब्रांचेस और लैक्स ऑफ ATMs है। मतलब हर जगह इनकी प्रेजेंस है। डिपॉजिट्स कासा रेशियो एक बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसका कासा रेशियो, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स का रेशियो। HDFC बैंक का कासा रेशियो कंसिस्टेंटली हाई रहा है, जो दिखता है कि कस्टमर्स उन पे ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा उनके पास पार्क करते हैं। एसेट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs हमेशा लो रहे हैं। मतलब बैंक पैसा उधार देता है तो रिकवरी स्ट्रॉन्ग होती है, डिफॉल्ट्स कम होते हैं। ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है कंपेयर्ड टू PSU बैंक्स। टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक हमेशा से डिजिटल बैंकिंग में लीडर रहा है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI सब में HDFC टॉप पे रहा है। अब तो AI और डेटा एनालिटिक्स का उसे भी कर रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। मैनेजमेंट, पहले आदित्य पुरी जी ने 26 साल तक बैंक को लीड किया और एक लेजेंडरी इंस्टीट्यूशन बनाया। अब नए MD CEO शशिधर जगदीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कंटिन्यूटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटल्स में HDFC बैंक एकदम सॉलिड है, एक स्टेबल और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं। HDFC बैंक का शेयर लिस्टिंग के बाद से लगभग हर डेकेड में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। अगर आपने 2000s के शुरू में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पैसे 50x, 100x तक ग्रो हो चुके होते।
इस बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम कंसिस्टेंट है। हर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो करते हैं। इनका नेट प्रॉफिट अब हर क्वार्टर 12,000 करोड़ रुपीस के ऊपर आ रहा है और ये इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल बैंक्स में से एक है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्टेबिलिटी और स्टेडी कंपाउंडिंग मशीन रही है। कोई फ्लैशी रिटर्न्स नहीं, लेकिन एकदम रिलायबल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब कंपटीशन की बात करें तो HDFC बैंक के में राइवल राइवल्स है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और PSU बैंक्स जैसे SBI। लेकिन एक डिफरेंस है, HDFC बैंक का एग्जीक्यूशन और एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली इन सबसे बेटर रहा है। और जब आपको इंडिया जैसी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज का डिमांड हर साल बढ़ता दिख रहा है, तो क्लियरली जो बैंक एफिशिएंट है वही आगे लीडर बनेगा। और इस रेस में HDFC बैंक काफी आगे है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। मर्जर बेनिफिट्स। HDFC LTD के मर्जर के बाद बैंक के पास हाउसिंग फाइनेंस कस्टमर्स का बड़ा पूल आ गया है। इसका मतलब क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। डिजिटल पुश बैंक ने अपने मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग को और मॉडर्नाइज किया है। AI बेस्ड लेंडिंग, इंस्टेंट अप्रूवल्स और न्यू फिनटेक स्टाइल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। रूरल एक्सपांशन। अब बैंक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अग्रेसिवली जा रहा है। इंडिया के अगले 10 साल की ग्रोथ वही से आनी है। क्रेडिट डिमांड। जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास एक्सपैंड करेगा, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। HDFC बैंक के पास ऑलरेडी स्केल और रीच है, तो वो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। प्रॉफिट ग्रोथ। एनालिस्ट्स के हिसाब से अगले 5-10 साल में HDFC बैंक का प्रॉफिट हर साल डबल डिजिट ग्रोथ देगा। मतलब एक स्टेडी कंपाउंडिंग मशीन बनी रहेगी। अब भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। HDFC बैंक के भी कुछ चैलेंजेस है। कंपटीशन फ्रॉम फिनटेचेस और डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोनपे। रेगुलेटरी प्रेशर्स। RBI कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कार्ड इश्यूएंस पेरो। हाई डिपेंडेंस ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो लोन ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल इनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये रिस्क्स मैनेजेबल लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो हर सीरियस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक ओवरनाइट रॉकेट नहीं बनेगा, लेकिन ये एक स्टेडी कंपाउंडिंग मशीन है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो 5-10 साल के लिए, तो HDFC बैंक आपको कंसिस्टेंट 12-15% केगर के रिटर्न्स दे सकता है, जो कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत बड़ा वेल्थ बन जाएगा। मेरी एडवाइस, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है तो होल्ड करो, अगर नहीं है तो सिप मोड में अक्यूमुलेट करो। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। तो भाई, ये था आज का डिटेल्ड एनालिसिस HDFC बैंक के ऊपर, एक कंपनी जो इंडिया की बैंकिंग सेक्टर का बैकबोन है। आपको क्या लगता है, HDFC बैंक फ्यूचर में भी अपना डोमिनेंस बनाए रखेगा या कंपटीशन उससे चैलेंज करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगला फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आप मिस ना करो। मैं हूँ हर्षित, आपका दोस्त, और ये था SFA शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।